नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर चर्चा करेंगे जो विश्व राजनीति में काफी महत्वपूर्ण है, हमास। यह संगठन केवल एक सैन्य बल नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक आंदोलन भी है जो कई सालों से फिलिस्तीनी समाज में गहराई से बसा हुआ है। हमास का उद्गम 1987 में हुआ, जब पहली इंतिफादा ने इजराइल के खिलाफ संघर्ष को जन्म दिया। इस संगठन का पूरा नाम है हरकत अल मुक़ावमा अल इस्लामिया, जिसका अर्थ है इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन। हमास के दो मुख्य उद्देश्य हैं, एक राजनीतिक, जो गाजा क्षेत्र का शासन करना है, और दूसरा सैन्य, जिसका उद्देश्य इजराइल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध करना है। 2007 से हमास ने गाजा पट्टी पर शासन किया है, जबकि उसका सैन्य विंग इज़ अद-दीन अल-कस्म ब्रिगेड्स इजराइल को मान्यता नहीं देते हुए अपने सशस्त्र संघर्ष को जारी रखता है। हमास की विचारधारा इस्लामवाद में निहित है, जिसमें फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद को इस्लामी सिद्धांतों के साथ जोड़ा गया है। इस दृष्टिकोण ने इसे इजराइल के साथ साथ अन्य फिलिस्तीनी संगठनों जैसे फाताह के साथ टकराव में डाल दिया है, जो शांति और दो राज्य समाधान का समर्थन करते हैं। यह संघर्ष एक सामाजिक तनाव का निर्माण करता है, जिसमें दोनों पक्षों की मजबूत भावनाएं और आकांक्षाएं शामिल होती हैं। संगठन के सैन्य तरीके, जैसे रॉकेट हमले और आत्मघाती बम विस्फोट, इसे इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता दिलाते हैं। हालांकि यह एक सामाजिक सेवा विंग भी चलाता है, जो गाजा में शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सेवाएं प्रदान करता है। यहीं पर हमास की लोकप्रियता का एक कारण छिपा हुआ है। इन विवादों के बावजूद हमास इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये संघर्ष की जटिलता के केंद्र में है। हमास की वास्तविकता को समझने के लिए हमें इसके इतिहास, विचारधारा और कार्यों का गहन अध्ययन करना होगा। यह हमारी समझ को व्यापक बनाने में मदद करेगा कि कैसे यह संगठन इस क्षेत्र की भू राजनीति को प्रभावित कर रहा है।